पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। Viewers and listeners, hope you missed me because मैंने आप सबको काफी मिस किया. Today I'm going to do a short and sweet solo women's podcast, women mini podcast आप कह सकते हैं. It is more of an update because ICC Women's World Cup qualifiers का शेड्यूल अनाउंस हो गया है जो जो कि आपको पाकिस्तान में ही खेला जाना है. I am going to go through schedule. What are the key takeaways from that? Going through the venues and पाकिस्तान की fixture list क्या dictate करती है हमारे chances. Moving forward in the episodes to come, हम पाकिस्तान के स्क्वाड्स और बाकी सब स्क्वाड पे भी प्रीव्यू करेंगे. So do look out for them. It is going to be an action-packed content moving forward on the women's side of things on ARD as well. So लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत अच्छी न्यूज़ है. ऑन द बैक ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी अब हम एक और आईसीसी इवेंट होस्ट करें एंड दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट आईसीसी वुमेन्स इवेंट जो कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर है. तो सीन ये कि 6 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं. 6 टीम्स के बीच क्वालिफायर्स खेला जाएगा. तो एक राउंड रॉबिन स्टेज होगा. 6 टीम्स आपस में लाइक 5-5 मैचेस खेलेंगी. जो 2 टीम्स टॉप पे फिनिश करेंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर. देयर विल बी नो फाइनल इस टूर्नामेंट का. बस ग्रुप स्टेज में जो टॉप 2 टीम्स पॉइंट्स या नेट रन रेट के हिसाब से टॉप 2 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगे डायरेक्ट इनटू द वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो कि नवंबर और अक्टूबर में इंडिया में खेला जाएगा. एंड देयर इज अ प्लॉट ट्विस्ट अगेन कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करते तो पाकिस्तान विल बी प्लेइंग ऑन द न्यूट्रल वैल्यू. इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो न्यूट्रल वैल्यू क्या होगा. बट वो बात की बात है. अभी आपको शेड्यूल अपडेट करता हूँ एंड दैट इज हेयर. सो शेड्यूल की समरी पहले मैं अगर पुट फॉरवर्ड कर दूं तो इट इज़ क्वाइट अ गुड वेल थॉट शेड्यूल आई वुड से. 6 डे एंड नाइट गेम्स हैं और इट इज़ आई ऑलवेज एडवोकेट कि आपने फैन बेस बढ़ानी है तो there should be day and night games. It would be quite interesting. Technicality वाइज वैसे बाद में भी डिस्कस करेंगे कि there would be low catching efficiency I presume in day and night games than the day games. But ये बात की बात है. 9 डे गेम्स है. 6 डबल हेडर्स है. लाइक 9 अप्रैल को अगर टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया तो 11 अप्रैल को एक और डबल हेडर है. 13 अप्रैल फिर 15 फिर 17 और 19 अप्रैल को एंड होना है. टोटल 15 गेम्स हैं. पाकिस्तान आयरलैंड के साथ अपनी पहली गेम किक ऑफ करेगा. और वेन्यूज अब आपको दिखा देते हैं. दैट इज गोइंग टू बी लाहौर में ही 2 वेन्यूज हैं. They are going to be Gaddafi Stadium, the newly renovated, the newly decorated, all sort of stuff. Glorious Stadium, I would say. एंड देन उसी के बिल्कुल अपोजिट में सेम रोड सेम लोकेशन जस्ट अपोजिट साइड ऑफ गद्दाफी स्टेडियम एलसीसी ग्राउंड है. काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट वुमेन्स मेंस के टूर्नामेंट्स मैचेस रेगुलरली जहाँ खेले जाते हैं. सो दीज आर गोइंग टू बी द 2 venues फॉर the Women's World Cup qualifiers. Yes, the pitches will be better friendly and all that sort of stuff. But considering the margin between the quality of teams and because what is online, they are going to be a very loads of thrillers. एक चीज़ देखने वाली होगी. आई एम क्वाइट इंट्रिग्ड. उसके बाद मैं पाकिस्तान के शेड्यूल की तरफ चलता हूँ. एक चीज़ देखने वाली होगी कि बिकॉज जैसे ओपनिंग डे पे सेम डे और सेम टाइमिंग पे 2 मैचेस हैं पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज का रिस्पेक्टिवली अगेंस्ट आयरलैंड एंड आई वुड से स्कॉटलैंड. तो एक तो ब्रॉडकास्टिंग टीम और स्ट्रीमिंग वो पीसीबी और आईसीसी कैसे मिलके मैच करते. दोनों मैचेस ही स्ट्रीम होने चाहिए. सो देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी क्रिकेटिंग नेशन मतलब जो पार्टिसिपेट है या इवन फॉर द न्यूट्रल ऑडियंस एज वेल. सो that remains to be seen. As soon as those updates are with us, I will be forwarding you them as well. अब पाकिस्तान के शेड्यूल की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन. मैंने कुछ दिनों पहले ट्वीट भी किए थे कि आई वांट माइंड अगर हमारा शेड्यूल बनता है स्कॉटलैंड आयरलैंड थाईलैंड बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज. of course there is not much ideality in life but it is a relatively comfortable schedule if we get going early और अगर हम स्क्वाड और सब चीज़ अच्छा मैनेज करें. सो 9 अप्रैल को डे टाइमिंग में
लाइक डे गेम है आयरलैंड के खिलाफ। आयरलैंड की काफ़ी अच्छी टीम है। दे आई रेकन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कोई नहीं क्वालिफाई करे तो इट वुड बी आयरलैंड। बट एनीवे काफ़ी लोगों की और भी ओपिनियंस होंगे। फिर एक दिन के गैप के बाद स्कॉटलैंड के साथ मैच है। नाउ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक तो मुझे लगता है कि रोटेशन आपको हर मैच में काइंडा करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ कोर्स फिटनेस इश्यूज विल बी मच। अभी आपने मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में देखा इतनी प्लेयर्स की इंजरीज हो रही थी या प्लेयर्स getting cramps and whatnot. Women's cricket में and that issue will be a bit more aggravated. थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ेगा अप्रैल में जाके, so that will be challenge for teams, all teams and of course पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान की फिटनेस स्टैंडर्ड्स में हमेशा भी क्वेश्चन रहते हैं। so एनीवे 14th अप्रैल को एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच है गद्दाफी स्टेडियम पे। दैट इज गोइंग टू बी लाइक बिग ब्लॉकबस्टर। आपको दैट इज लाइक पूरे टूर्नामेंट में अगर हॉटेस्ट मैच और लाइक दो बड़ी टीम्स, दो सुपरस्टार दोनों टीम्स में है तो गद्दाफी स्टेडियम डे एंड नाइट गेम दैट इज गोइंग टू बी सुपर गुड मैच। फिर थाईलैंड के साथ 17 अप्रैल को और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पोटेंशियली एक तरह से वर्चुअल नॉकआउट मैच होगा कि जो जीता वो क्वालिफाई करेगा। बट ऑफ कोर्स सिनेरियोज कैन चेंज। बाय द लुक्स ऑफ इट आई एम रियली फाइन कि आपके पास दो इजियर फिक्सचर्स टू मैनिपुलेट हैं और एक तरह से लाइक शॉर्ट विंडो। तो अगर आपके पास मोमेंटम बन गया तो यू माइट नॉक वेस्ट इंडीज डाउन एज वेल। सो बट एनीवे आपको अपनी पहले दो गेम्स जीतना बनते हैं। वेस्ट इंडीज के साथ आप हारते हैं तो यू हैव देन अगेन वो एक अच्छी गेम आ जाती है थाईलैंड विच आई थिंक वी ऑल कैन एग्री कि 6th वीकेस्ट टीम इन दिस पूल है। सो देन फिर बांग्लादेश के साथ अगेन वही बात हो गई कि पोटेंशियल वर्चुअल नॉकआउट हो सकता है। सो these were the few updates. I am very glad to be back, I would say somewhat. Hope you like this short instantaneous reactions, I would say. But as I said before, previews, detailed breakdowns, detailed women's podcast, even on the side issues of Pakistan women's cricket are surely in the pipeline. So do look out for that. अपने thoughts जरूर mention करें and please smash the like and subscribe button. If you're new या आपने अभी तक किसी भी रीजन की वजह से सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार। Much appreciated. On that note, we will जीत रहे सलामत रहें and shout out to किरण बलोच। आज 15 मार्च है, 21 साल पहले उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। दैट इज स्टिल द रिकॉर्ड फॉर highest score in a women's test inning. So big up Kiran Baloch. We all owe you so much. So on that note, we were Jitna Sounds and Allah. I know, at the end it's just a power.